नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कल किन्हीं कारणों से मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया। और तो आज हम जो इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, कथा जलियांवाला बाग की जो अगला पार्ट है वो लेके आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अधिक देर न करते हुए। अंग्रेज आक्रमण को भारतीय जो लोग थे वो जब अंग्रेज व्यापारी बन के आए तो उनकी चाल को समझ न सके और आए तो भारत की समृद्धि के को लूटने के लिए अंग्रेज थे। परंतु जो अंग्रेजों से पूर्व मुगल आए, हूण आए और यूनानी आए, उनकी भांति लुटेरा बनकर अंग्रेज कतई नहीं आए। वे आए व्यापारी बनकर। शुरू में प्रारंभ में उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारत को लूटा। जब व्यापार में बाधाएं आने लगी तो उन्होंने राज्य हथियाने प्रारंभ कर दिए। आपने दो बिल्लियों के झगड़े को बंदर द्वारा सुलझाने की कहानी तो पढ़ी ही हुई होगी या सुनी हुई होगी। उसी बंदर की तरह अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो और राज्य करो की नीति पर चलते हुए सन 1857 तक देश के बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार भारतीय प्रजा को अब तक जो स्वाधीनता थी वह पराधीन हो गई। जब पराधीन हुई तब उसे तुलसीदास की यह चौपाई याद आई, पराधीन सपने हो सुख नहीं। अर्थात पराधीन व्यक्ति को तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तब उन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त होने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए। अंग्रेजों की दास्ता से आजाद होने का पहला सामूहिक प्रयत्न था 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर। अपनी ही कुछ गलतियों के कारण यह स्वातंत्र्यता समर अपना अपेक्षित परिणाम न पा सका और इस समर में अंग्रेजों को ऐसी करारी मार पड़ी कि उसकी नींव ही हिल गई थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन ने भारतीयों पर दमन चक्र और भी तेज गति से चलाए। दमन से जनता त्राही त्राही करने लगी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग लेना अनिवार्य हो गया और उन्होंने भारतीय नेताओं के सामने भारत को स्वाधीन करने के अनेक लुभावने प्रस्ताव रख डाले। महात्मा गांधी जैसे नेता अंग्रेजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उन्होंने भारतीय जनता को इस संकट की घड़ी में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग करने का आह्वान कर डाला। अब क्योंकि जो महात्मा गांधी की जो छवि थी वो देश भर में एक बहुत ही अच्छे अहिंसक के रूप में थी और भारतीयों ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया। किंतु 1918 में ज्यों ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, धूर्त अंग्रेजी शासन अपने वादों से मुकर गए। परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की चिंगारी सुलग उठी। अब मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड का मूल कारण बता रहा हूं। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार भारत सुरक्षा नियम कानून के तहत शासन चलाती थी। इस कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। सरकार चाहती थी कि इस कानून के स्थान पर एक नया और अधिक कठोर कानून बना दिया जाए ताकि वह भारत पर आसानी से अपनी पकड़ बना सके। अतः 10 फरवरी 1919 को भारत के वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ट ने एक समिति नियुक्त की। सर सिडनी रॉलेट नामक अधिकारी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस कमेटी ने भारत में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार को दमनकारी शक्तियां देने का सुझाव दिया। इस सुझाव के आधार पर दो प्रस्ताव या विधेयक बने जो रॉलेट बिल कहलाए। पहला बिल आगे जाकर कानून बना जो रॉलेट एक्ट कहलाया और उसके आधार पर दो असली नाम उस एक्ट का था द एनार्किलर एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, अर्थात साम्राज्य विरोधी एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इस रॉलेट एक्ट ने सरकार को मनमाने दमनकारी कानून बनाने के लिए पूर्ण अधिकार दे दिए। यह रॉलेट बिल बनना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का मूल कारण बना। अब आप भी तनिक विचार करें, क्या ऐसी दमनकारी
कानून बनाना उचित था अथवा नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं यहां से आगे के पार्ट में जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।